तहे दिल से आपका आभार और शुक्रिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ अपडेटेड इन्फॉर्मेशन को मैं डिस्कस कर लेती हूँ। मैंने अपनी डायरी पे नोट कर रखा है, जिसमें से पहला इंफॉर्मेशन है अबाउट डीपीयूसी। तो जितने लोग ने हमारी डीपीयूसी ले रखी है या बीइंग अ लीडर, अगर आपने अब डीपीयूसी को प्रमोट करना है तो आपने क्या क्या पॉइंट डिस्कशन करने हैं उसे समझ लें। हमारा डीपीयूसी पे जैसे आप जानते हैं कि 5% कमीशन प्लस 2% उनको मिलता है आपके कोरियर और डिस्पैच का, यानी टोटल 7% डिस्पैच आपको कमीशन मिलता है डीपीयूसी के ऊपर, WRG कोड के ऊपर। राइट नाउ ये एक्सक्लूडिंग है आपका आरबीओ, सुपर स्वैप और नूडल को लेकर। मैं फिर से रिपीट कर रही हूं, एक्सक्लूडिंग सुपर स्वैप यानी हमारा जो बर्तन धोने का साबुन है, हमारा नूडल और हमारा आरबीओ, इन्हें छोड़कर बाकी सब पे 7% कमीशन मिलता है, इन पे मिलता है 5% कमीशन। ओके, बट क्या अपडेटेड इंफॉर्मेशन है उसे सुन लीजिए। यानी अब हमें किसी को भी डीपीयूसी प्रमोट करना है तो क्या बताना है ये ध्यान रखिएगा। अब डीपीयूसी जिसने ओपन किया उसे अभी तक 7% कमीशन था, एक्सक्लूडिंग आरबीओ और ये 2-3 प्रोडक्ट है उन्हें छोड़कर। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट कि 0.5% एडिशनल कमीशन है अगर वो 2 लाख का सेल करता है तो 1 महीने के अंदर। अगर वो सेल अपनी 5 लाख से ऊपर पहुंचाता है डीपीयूसी वाला तो उसे 1% एडिशनल कमीशन है, यानी 7% कमीशन तो मिलेगा बट 1% एडिशनल कमीशन मिलेगा। नाउ द नेक्स्ट, अगर वो इस सेल को 5 लाख की जगह 9 लाख करता है 1 महीने का तो उसे एडिशनल 1.5% कमीशन मिलेगा। और मुझे लगता है कि ये एक शानदार इंफॉर्मेशन है अभी तक। और इसके अलावा यानी 1.5% कमीशन 9 लाख की सेल पर ये तो मिलेगा, प्लस डे 1 से 0.5% का एडिशनल कमीशन होगा। किस लिए? उसने दुकान कितनी सुंदर सजाई है, उस दुकान पे वो कितनी सफाई रखता है, टाइमली ओपन करता है कि नहीं। एक टाइम बना लीजिए डीपीयूसी ओपन का। डीपीयूसी ओपन का कोई टाइमिंग नहीं है, कोई 12 बजे खोलता है फिर 2 बजे बंद कर देता है, फिर कोई ग्राहक आ गया तो 4 बजे खोलने चला गया और सामान दिया फिर दुकान बंद करके आ गया। ऐसे नहीं, टाइम आप अपने बोर्ड पर अपना टाइमिंग बता दीजिए, 10 बजे से शाम को 6 बजे तक खुलता है या मंगलवार को ऑफ होता है। मतलब आप अपने टाइमिंग मेंशन करें और अपना दिन, अगर आपने किसी दिन छुट्टी लेनी है तो उस दिन को भी मेंशन करें। मींस प्रॉपर इसे एक सिस्टम की तरह ऑर्गेनाइज वे में चलाएं। समय समय पे ऑडिटिंग होगी, उस ऑडिटिंग में आपको देखा जाएगा कि आपने कितना सुंदर सजाया हुआ है, प्रोडक्ट पर धूल तो नहीं लग रखी है, टेबल पर आप धूल तो नहीं लगाते हो, आप हैंड टू हैंड बिल काट के देते हो कि नहीं देते, पेंडिंग रखते हो क्या, बंदा आपका प्रोडक्ट लेके चला गया बिल बाद में काट रहे हो। राइट, या सामने वाले ने आपको पैसा दे दिया, वो आपसे प्रोडक्ट भी ले गया, आप बोलते हो 4 दिन बाद बिल काटूंगा और फिर पता चलता है आपके क्लोजिंग पर आपको भार पड़ गया। या कुछ तो लीडर ऐसे हैं कि प्रोडक्ट भी लेके चले जाते हैं और डीपीयूसी वाले को बोलते हैं भैया जब मैं बिल बोलूंगा तब काटना। बिल्कुल भी डीपीयूसी वालों ने ऐसा नहीं करना, मैं बता रही हूँ, आप ऑडिटिंग में फंस जाएंगे। कारण समझना, क्योंकि जब कंपनी आपकी ऑडिटिंग करेगी और देखेगी कि भैया आपकी इन्वेंट्री में सामान जो है वो कम है, फिजिकली ज्यादा है, या फिजिकली ज्यादा कम है इन्वेंट्री में ज्यादा है, यानी कहीं ना कहीं लोचा है, सारा का सारा चीज मैच करना चाहिए। इसीलिए अगर आप सही से चलाते हैं और इसके लिए डे 1 से 0.5% एडिशनल कमीशन आपको मिल रहा है, क्या क्या करना है उसमें? आपको अपनी टाइमिंग सेट रखनी है, यानी 10 से 5 अगर कोई टाइमिंग रख रहे हो तो उस टाइमिंग पर आप ओपन करो। कहते हैं अगर आप दुकान को 1 दिन बंद करते हो तो दुकान आपकी 5 दिन की सेल खा जाता है, इसलिए दुकान नहीं बंद करो, टाइमिंग सेट कर लो उसकी। सफाई रखो, काउंटर पर धूल नहीं होना चाहिए, प्रोडक्ट पर आपकी धूल नहीं होनी चाहिए, पर रोज की रोज सफाई कीजिए उसकी, झाड़ू लगा रहना चाहिए, पानी की व्यवस्था करके रखिए। गर्मी आ गया है, ये बोलने की जरूरत नहीं है, ये कॉमन सेंस है, बट आपको ये करना चाहिए। कंपनी इस चीज का आपका एडिशनल देखकर 0.5% कमीशन दे रही है यार, कंपनी 0.5% कमीशन नहीं भी देना तो भी आपको ये करना चाहिए। बिल हैंड टू हैंड काटेंगे ना, लीडर के कहने पर आप प्रोडक्ट उन्हें उधार देंगे। ध्यान देना, लिख दीजिए। मेरी एक टीम में डीपीयूसी है गैलेक्सी डायमंड प्लाजा में, तो उन्होंने बड़ा अच्छा लिखा हुआ है कि उधार एक जादू है, हम आपको इस जादू के तहत खोना नहीं चाहते हैं, ऐसा कुछ उन्होंने लिखा हुआ था। तो प्लीज उधार मांगकर आप हमसे दूर ना हो। तो उधार एक जादू है और उधार मांगकर आप हमसे दूर ना हो, क्योंकि इस जादू के बाद
लोग जो है दूर हो जाते हैं और हम आपको दूर होने नहीं देना चाहते। तो मतलब इस टाइप का एक कुछ टाइटल लिखा है उन्होंने, बहुत ही अमेजिंग टाइटल था। तो उधार ना दे और प्लीज आप लोग बिल टाइम पर काटे। तो डीपीयूसी वाले, मुझे लगता है आप सब लोगों को समझ में आ चुका है। से लाउडली यस। इवन आप हैंड रेज भी कर सकते हैं या चैट पर भी लिख सकते हैं कि क्या आपको डीपीयूसी की ये पॉलिसी क्लियर हो चुकी है। हमारी ये 2% एडिशनल कमीशन है। ये एडिशनल कमीशन आप जब भी आप किसी को डीपीयूसी बताएं तो जरूर 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 उनके साथ डिस्कशन करें एंड एक्सक्लूडिंग जरूर बताएं कि हमारा आरबीओ, सुपर स्वैप और नूडल पर 5% कमीशन ही मिलता है। हालांकि 2% इस तरीके से वैसे ज्यादा हो ही गया, बाकी 2% बाकी सभी प्रोडक्ट पर एक्स्ट्रा हो गया, यानी 9% का कमीशन अगर एक डीपीयूसी वाले को मिलेगा तो डीपीयूसी वाले की तो बल्ले बल्ले हो गई भाई। नाउ द नेक्स्ट, कंसेंसी ऑफर कैसे मिलेगा, अब ये सवाल है। ध्यान दीजिए, कंसेंसी ऑफर जैसे ही आपका 5वां महीना कंप्लीट होगा, उसी महीने जिस व्यक्ति की कंसेंसी कंप्लीट हुई है उसकी प्रोफाइल पर एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। ध्यान देना, जिसने भी अपनी कंसिस्टेंसी कंप्लीट की है उसकी प्रोफाइल पर, यानी वो अपनी आईडी लॉगिन करेगा, उसकी प्रोफाइल पर एक फॉर्म ओपन होगा, जिस फॉर्म पर वो किस डीपीयूसी से अपना कंसेंसी ऑफर लेना चाहता है उस डीपीयूसी का कोड मेंशन करेगा और अपने प्रोडक्ट पर टिक लगाएगा उसे क्या क्या प्रोडक्ट चाहिए। ध्यान देना, अपने प्रोडक्ट पर टिक लगाएगा कि उसे क्या क्या प्रोडक्ट चाहिए और वो प्रोडक्ट 6वें महीने की कंसिस्टेंसी कंप्लीट करने के बाद विद इन 30 डेज, यानी 7वें महीने के 10 तारीख से पहले वो कंसिस्टेंसी ऑफर का गिफ्ट करके पैक होगा बॉक्स के अंदर, जिसमें उसका आईडी नंबर लिखा होगा और वो प्रोडक्ट का बॉक्स उस डीपीयूसी पर पहुंच जाएगा जिस डीपीयूसी का कोड उसने अपने फॉर्म पर फिलअप किया था। कंसिस्टेंसी ऑफर जैसे ही 5वां महीना कंप्लीट होगा तो जिस व्यक्ति का कंप्लीट होगा उसकी आईडी लॉगिन करनी होगी। एक एग्जांपल मान लो, मैं अपनी कंसिस्टेंसी कर रही हूँ सोनम जायसवाल, तो मैं अपनी आईडी को लॉगिन करूंगी 5वें महीने की कंसिस्टेंसी उठाने के बाद। तो मेरी आईडी पे जो मेरी प्रोफाइल है वहां पर एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। उस फॉर्म पर मैं डीपीयूसी कोड जनरेट कर लिखूंगी कि ये डीपीयूसी कोड है, मान लो WRG कोई भी कोड है या WRR कोई आरपीयूसी है, उस कोड पर मैं अपनी डीपीयूसी कोड लिखूंगी जिस डीपीयूसी से मुझे अपना कंसेंसी ऑफर पिकअप करना है। ओके, और क्या क्या सामान चाहिए वो फॉर्म पर मैं टिक लगा दूंगी। ध्यान देना, 6वें महीने की कंसेंसी कंप्लीट करने के बाद विद इन 30 डेज वो ऑफर एक बॉक्स में पैक होगा, यानी वो बॉक्स पे सील लगा होगा ओके लाइफ केयर के नाम से, और मेरे नाम और मेरे आईडी नंबर के साथ वो बॉक्स उस डीपीयूसी पर या उस पर्टिकुलर आरपीयूसी पर कंपनी कोरियर कर देगी जिस डीपीयूसी को मैंने मेरे प्रोफाइल पे जो फॉर्म आया था उसमें मेंशन किया था। 6वें महीने की कंसिस्टेंसी कंप्लीट करने के बाद 15 तारीख को कंप्लीट हो जाएगी 6वें महीने की कंसिस्टेंसी सबकी, यानी उसके बीच के जो 20 दिन बचे, इसका मतलब 7वें महीने की 10 तारीख से पहले। गॉट इट? तो कंसिस्टेंसी ऑफर के लिए ये आप सब लोगों को अपनी अपनी टीम को जरूर करवा देना है और मुझे लगता है कि इस तरीके से सबकी टाइम पर कंसिस्टेंसी पहुंच जाएगी। और वो जो बॉक्स पे अपना नाम लिखा होएगा ना, देखो हर किसी को अपने नाम से बड़ा प्यार है, तो वो जो स्पेशल बॉक्स बन के आएंगे ना, वो बॉक्स रिसीव करते हुए आप लोगों ने अपनी फोटो क्लिक करनी है और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, अपने फेसबुक पे, अपनी फेसबुक स्टोरी पे शेयर करना है कि मतलब ऐसा भी होता है 6 महीने का सामान खरीदने पे 7वें महीने का सामान फ्री। तो टुडे अपना कंसिस्टेंसी जो ऑफर है, जो फ्री के 2500 रुपए के प्रोडक्ट है या 10,000 रुपए के प्रोडक्ट, वो हमने रिसीव कर लिए। तो आपके नाम के आपके कोड के साथ वो सच में एक अमेजिंग फीलिंग देगा, राइट? चलिए नेक्स्ट, अब आप ज्वाइनिंग कर रहे होगे अगर आप किसी की, अब जो ये तीसरी इंफॉर्मेशन, ध्यान देना, पहली इंफॉर्मेशन मैंने डीपीयूसी की दी, सेकेंड इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी हमारे कंसिस्टेंसी ऑफर को हम कैसे अवेल करेंगे। नाउ द थर्ड इंफॉर्मेशन अबाउट ज्वाइनिंग। आज अगर आप अपनी ज्वाइनिंग करा रहे हो तो उस ज्वाइनिंग में आपने एक चीज देखी होगी कि जैसे आप अपनी स्पॉन्सर आईडी डाल रहे हो तो उसके नीचे कुछ लिखा हुआ आ रहा है। किस किस ने ये नोटिस किया है?
आई वॉन्ट टू ज्वाइन अंडर, ऐसे करके आईडी लिखी हुई आ रही है। क्या ये पॉइंट समझ में आ पा रहा है आपको? जब आप अपनी स्पॉन्सर आईडी लगाओगे, स्पॉन्सर आईडी के बाद आपका नाम आ जाएगा, नीचे लिखा हुआ आएगा आई वॉन्ट टू ज्वाइन अंडर। ध्यान देना, यानी ज्वाइनिंग करने वाला व्यक्ति एक्सेप्ट कर रहा है कि मैं यहाँ ज्वाइन कर रहा हूँ। ये लीगली बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। अभी क्या होता था कि उसने मुझे ज्वाइन कराया, अभी क्या है, मैंने इसके अंडर ज्वाइन किया, दोनों में बहुत अंतर है। लीगली आप बहुत स्ट्रांग हो गए यहाँ पर। इस लीगली पॉइंट को समझ पा रहे हो मैं क्या समझाना चाह रही हूँ? मेंबर बनाने का बिजनेस नहीं है, सामने वाला आपके साथ खुद एसोसिएट हो रहा है और उसके लिए वो एक्सेप्ट कर रहा है आई वांट टू ज्वाइन अंडर। तो ध्यान देना, पहले आता था सिर्फ स्पॉन्सर आईडी, अब जैसे मैंने अपनी स्पॉन्सर आईडी डाली, नाम आ गया, नीचे आ रहा आई वांट टू ज्वाइन अंडर। अब लीगली मतलब कहीं ना कहीं हम बहुत स्ट्रांग हो गए इस पॉइंट से, खुद बंदा एसोसिएट होना चाहता है। अब आप जिनको भी ज्वाइन कराओगे वो आईडी हैंड टू हैंड उसी समय ग्रीन शो करेगी। दैट्स अमेजिंग न्यूज, दैट्स अमेजिंग न्यूज।